हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सेट के बारे में, जो कि हमारी पहली प्रश्नावली है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा से देखते हैं हम। आप वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। देखो, ये वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट, आप जो भी लिखो, ठीक है, इज कॉल्ड सेट। यानी वस्तुओं का कोई सुपरिभाषित संग्रह है, उसे हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। अब पता कैसे चलेगा कि वो सुपरिभाषित है कि नहीं, यानी वेल डिफाइन है कि नहीं है? देखो, सबसे पहले हम इस कोई भी सेट को सुपरिभाषित ढंग से कैसे लिखते हैं, आप वो बताते हैं। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने की ना दो मेथड होते हैं। नंबर फर्स्ट मेथड है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, या सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? जिसमें हम सेट को ना, मतलब सेट के अवयव जो भी होते हैं, उसके अंदर एलिमेंट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं जो भी, उसको हम लिखते नहीं है, ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, लेकिन ऐसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें लिख देते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि इस सेट के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे और कौन कौन से ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। देखो कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए सेट है, ठीक है, और यहाँ पर हमने लग दिया कि ए के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है एक्स, और वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार है? वो ऑब्जेक्ट इस प्रकार है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये सेट के अंदर 0 से बड़े और 3 से छोटे क्या आ जाएंगे? सभी नंबर आ जाएंगे, ठीक है। कौन से सभी नंबर आ जाएंगे? कॉमा x बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं। तो ये यहाँ पर देखो, ये सेट ए है, इसके अंदर हमने ये सेट के एलिमेंट नहीं लिखे, लेकिन हमने एलिमेंट की क्या है, दो विशेषताएं लिख दी। एक विशेषता ये रही, एक ये रही। यानी कि x जो एलिमेंट है ना ए के अंदर, वो 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा और उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू एन, x बिलोंग्स टू एन का मतलब होता है गाइज कि जो x है ना वो नेचुरल नंबर होगा, यानी कि 3 से छोटे या बराबर सभी नेचुरल नंबर जो है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और 0 से बड़े, अब नेचुरल नंबर 0 से बड़े ही होते हैं, ठीक है। 0 से मतलब 0 से छोटे वगैरह तो कुछ होते नहीं, ठीक है। 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 से बड़े और 3 से छोटे या बराबर, और x बिलोंग्स टू n, ठीक है। x बिलोंग्स टू n का मतलब है जो यहाँ पर नंबर आएंगे ना वो सभी क्या है, नेचुरल हैं, ठीक है। अब देखो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर? इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका जो मतलब है ना वो होता है रोस्टर फॉर्म। तो देखो, सेकंड जो फॉर्म होती है ना सेट को रिप्रेजेंट करने की, वो होती है रोस्टर मेथड, ठीक है, या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, देखो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म होती है, अगर हम ए के सारे एलिमेंट को यहाँ पर लिख दें तो वो क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। यानी कि जैसा कि हमारा जो सेट है ना वो पूरा का पूरा सेट अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाती है। जैसे यहाँ पर ऊपर वाले जो एग्जाम्पल है, इसमें x बिलोंग्स टू n है, और x जो है वो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा या बराबर है। तो 0 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? 0 से बड़ा और नेचुरल, तो 0 से बड़ा नेचुरल नंबर होता है 1, और 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। लेकिन जो x है ना यहाँ पर, यानी कि जो एलिमेंट है एक है, वो 3 से छोटे होने चाहिए और 3 के बराबर हो सकते हैं। तो 3 से छोटे या बराबर यहाँ तक ही हो रहे हैं। ये 4 तो 3 से बड़ा हो गया, तो इस 4 को हम हटा देंगे और इस कोष्टक को थोड़ा पास में लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। यानी कि अब ये हमारा जो सेट है ना ये पूरा हो गया है। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम किसी सेट को लिखेंगे तो वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और भी बहुत तरीके होते हैं यहाँ पे लिखने के, और रोस्टर फॉर्म होती है वो ये होती है। अब आप लोगों ने ये साइन पहली बार देखा है, इस साइन को बोलते हैं हम एप्सिलॉन, यानी ग्रीक, पता नहीं कौन सी भाषा का है, शायद ग्रीक का ही होगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन ऐसे बनता है, ये ई जैसा होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है, जैसे कि x बिलोंग्स टू n है ना, x बिलोंग्स टू n है, तो इसका मतलब होता है कि जो x है ना वो क्या है, नेचुरल नंबर के अंदर है। जैसे कि यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर इस उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब है कि दो जो है ना, दो वो a के अंदर है, यानी a जो सेट है ये पूरा दो, 2 बिलोंग्स टू a है यहाँ पर। तो यहाँ इसका मतलब है कि दो है वो सेट a के अंदर है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है गाइस, ये इसकी दोनों मेथड हो गए। उसके बाद आता है पहचानना कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, ठीक है।
तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। बस हमको ये देखना है कि ये परिभाषित है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखो, जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है, मन से, कि सबसे महंगी 10 पुस्तकों का सेट या सबसे महंगी 10 पुस्तकों का संग्रह, सबसे महंगी 10 पुस्तकों का संग्रह, ठीक है, पुस्तकों का संग्रह। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? कलेक्शन ऑफ टॉप 10, कलेक्शन ऑफ टॉप 10 या कलेक्शन ऑफ टॉप 10 एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है। यानी कि टॉप 10 एक्सपेंसिव बुक्स का जो यहाँ पर कलेक्शन है ना, वो क्या है, सेट ए के अंदर है। तो यहाँ पर हम सेट ए को डिफाइन कर सकते हैं क्या? अब बहुत से सोचेंगे कि कर सकते हैं कि सबसे 10 महंगी पुस्तकें, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ना, तो किसी बच्चे के लिए तो 100 रुपये की पुस्तक भी महंगी होती है, किसी बच्चे के लिए 1000 रुपये की भी महंगी नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, महंगी महंगी जो ये शब्द आ रहा है ना, इसका कोई वो नहीं है कि कितनी महंगी क्या है, कोई रेट वगैरह कुछ नहीं फिक्स हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सेट नहीं है। हेलो दोस्तों, अब देखो मैं आपको ना कुछ सेट के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। एन तो मैंने अभी बता ही दिया था। एन जो होता है वो नेचुरल नंबर का सेट होता है, 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। और जो जेड होता है ना अपना, वो होता है इंटीजर्स का सेट, ठीक है। और जो क्यू होता है रेशनल नंबर का सेट। रेशनल यानी कि परिमेय संख्या। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, यानी -1 -2 -3 +1 +2 +3 0, ऐसी संख्याएं जो होती हैं उनको इंटीजर बोलते हैं। और रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोगों ने 10th में पढ़ ली, पर जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। और जो नीचे है ना उनके हर में Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ P और Q हैं दोनों इंटीजर होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारा आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर, यानी जितनी भी टोटल आपने अब तक संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। जेड प्लस होता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो इंटीजर का सेट होता है ना, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के पूर्णांक जो होते हैं, अगर उनमें से हम प्लस प्लस वालों को ले लें 1 2 3 ऐसे, तो वो जेड प्लस हो जाता है। क्यू प्लस होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कि प्लस प्लस की जो परिमेय संख्या होती है ना, प्लस प्लस की, वही क्यू प्लस में आती हैं। और आर प्लस होता है जो प्लस प्लस के यानी पॉजिटिव जो रियल नंबर होते हैं, कोई भी संख्या हो वो प्लस की होनी चाहिए, तो वो आर प्लस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखी हुई है, देखो ये जो है सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो मेथड होते हैं ना रिप्रेजेंट करने के, वो दो होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों पढ़ चुके हैं हम। रोस्टर फॉर्म में तो सेट को पूरा लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ नियम वगैरह लिखने होते हैं, 2-3 लाइन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब नीचे हम क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन कहाँ, ये रहे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। इसका मतलब है कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर, यानी पूरी साल के महीनों का कलेक्शन, बिगनिंग विद द लेटर जे, जो कि जे लेटर से शुरू होते हैं, यानी कि उन महीनों का कलेक्शन या संग्रह जो जे से शुरू होते हैं, जैसे जून जुलाई वगैरह, ठीक है। जून जुलाई और कौन कौन से हैं, जनवरी, जून और जुलाई, ठीक है। और तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएंगे, यानी तीनों के तीनों क्या हो गए, फिक्स हो गए। तो फिक्स हो गए यानी परिभाषित हो गए, तो वो क्या है, एक सेट है। अगला देखो, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के टॉप टेन मोस्ट टैलेंटेड, यानी कि जो टॉप 10 राइटर है ना इंडिया के, वो। लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है कि कौन तो टॉप पे है कौन नहीं है, सब कोई अपने आप को टॉप ही समझता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई फिक्स नहीं कर सकते कि कौन टॉप है कौन नहीं है, तो ये परिभाषित नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड में टॉप 10 बैट्समैन कौन कौन से, यानी कौन कौन बल्लेबाज हैं टॉप 10, इसका भी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता कौन है कौन नहीं है। अगर वो ऐसे बोलता कि जिसने 100 रन बना चुके हैं जो वनडे मैच में, वो वाले प्लेयर या कौन से प्लेयर, तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, यानी डिफाइन नहीं कर रखा है कि कौन से प्लेयर इसमें होंगे कौन से नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आप लोगों को पता है कि आपकी क्लास में कौन कौन से लड़के हैं, तो ये एक सेट हो जाएगा, फिक्स हो गया, ये डिफाइन हो गया, ठीक है।
द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से नीचे के कितने नेचुरल नंबर होते हैं? 99 होते हैं। 1 2 3 4 अप टू 99, यानी कि 99 जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो इस सेट में आ जाएंगे। तो ये डिफाइन हो गया, तो ये डिफाइन हो गया, तो ये क्या एक सेट है, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो भी नॉवेल लिखे गए हैं ना उनका कलेक्शन। तो हमको तो खैर नहीं मालूम, लेकिन अगर हम गूगल करेंगे तो मुंशी प्रेमचंद के सारे जो भी नॉवल उन्होंने लिखे हैं वो सब आ जाएंगे, यानी वो फिक्स हो गया, यानी डिफाइन हो गया। डिफाइन हो गया तो एक कलेक्शन है ये, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यानी कि इवन इवन यानी सम इंटीजर्स, यानी पूर्णांक, यानी कि सभी जो सम पूर्णांक होते हैं ना उनका कलेक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? माइनस की भी होती हैं सम संख्या, प्लस की भी होती हैं। तो उन सभी सम संख्याओं का क्या हो गया? कलेक्शन हो गया। तो वो क्या हो गया? फिक्स हो गया, यानी डिफाइन हो गया। तो वो क्या है? एक सेट है एवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में क्वेश्चन कितने हैं? फिक्स है, ये बुक है। अब ये बुक है तो बुक पे लिखे हुए क्वेश्चन की संख्या वगैरह सब कुछ फिक्स है कि नहीं? ये डिफाइन है, डिफाइन है तो एक सेट हो जाएगा, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में कौन कौन से जो डेंजरस एनिमल हैं उनका कलेक्शन। तो हमको क्या पता कौन कौन डेंजर है कौन कौन नहीं है। अगर आप शेर को पाल लोगे तो शेर भी डेंजर नहीं है। अगर आप चूहे को भी नहीं पाल पाते तो आपके लिए चूहा भी डेंजर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कौन सा डेंजर है कौन सा नहीं है, तो ये एक सेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन